चेतन बताओ। बस लाइव के लिए फोन किया था मैंने। कल एक्चुअली प्रोग्राम कर रहे थे हम अच्छा। इंडिया न्यूज पे हाँ कि हाँ। जो इंदौर में वैशाली ने जो आत्महत्या की है हम्म। उसको लेकर, तो मैं चाह रहा था कि आप डिबेट में बैठते आधा घंटा, तो फोन आपका रिसीव नहीं हो पाया, तो उस हाँ कारण फिर हाँ हमें किसी और हाँ, को देखो उठाना मैं पड़ा। आपको एक चीज बताऊं बेटे। जी 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 चेतन, इन घटनाओं के प्रति रिएक्शन से हम इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। जी जी। हमें व्यवस्था बदलने की बात करना चाहिए। हम्म चेतन ये बताओ, कब तक हम लोग जो है ना इन घटिया जो कि घटनाएं समाज में होना ही नहीं चाहिए, उन घटनाओं हम्म पे हम प्रतिक्रिया लेके और ऐसे जो हम्म है एक समाज का निर्माण करें जिसमें प्रतिक्रिया और इन सब चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज हम्म बात कर ली, कल हम भूल गए। हम्म इस ऐसे समाज को बदलना होगा चेतन, इट्स डुएबल। देखो हम्म चेतन, मैं पुनरावृत्ति और रिपीट करने के उस पर भी मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ हम्म कि चेतन एक चीज समझने की कोशिश करो कि हम लोग गलत ट्रैक पर हैं। जी जी। और यदि यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि यदि हम्म आपको दिल्ली जाना है और आप मुंबई मुंबई वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप कभी भी दिल्ली पहुंचेंगे क्या? आप सही बात। जिंदगी में कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जी तो जी। हम गलत ट्रैक पे बैठे हुए हैं। हमारे हम्म ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं जो भारत को शोषित करने के लिए, भारत की समृद्धि खत्म करने के लिए बनाए गए थे। हम्म बेटे, आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जी जी। नो अबाउट इट कि मकाले और उसके बॉस विलियम एडम थे, जिन्होंने 3 साल तक भारत के हर नूक एंड कॉर्नर में भ्रमण किया। ये हम्म। 1835 के पहले की बात है, मतलब 1832 से लेके 1835 में, नहीं, मुझे ठीक। आप एक चीज बताइए कि लगातार जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल लगातार इस तरह के निर्णय ले रही है, आत्महत्याएं कर रही है। इसके पहले भी कई ये आत्महत्या, बॉलीवुड देखिए एक्टर्स। आत्महत्याएं क्यों नहीं करेगी? उसके हम्म सामने कोई भविष्य ही नहीं है। और हम्म ये आत्महत्याएं, ये खराब स्थिति, ये हमने हम्म। पैदा की। मैं ये कह रहा नहीं, हूँ। मैं एक चेतन चीज और चेतन, कहना चाहूंगा आपसे। अलाउ मी टू लिटिल गिव माय डिस्कोर्स, थोड़ा सा उससे हम्म आपको फायदा मिलेगा। हम्म क्योंकि ये बाकी चीजें और क्रिया प्रतिक्रियाएं तो आपको हमेशा मिलती रहती हैं, आपको ओरिजिनल सोच नहीं मिलेगी। हम्म और जो मैं बात कर रहा हूँ वो ओरिजिनल सोच की बात कर रहा हूँ। चलो, हम्म हमको अंग्रेज ने लूट खसोट लेके हमारी समृद्धि चली गई। जिस समृद्धि को आप कह रहे हो, वो चंद चांदी के टुकड़े, चंद सोने के टुकड़े, कुछ डायमंड के टुकड़े हैं, चाहे वो कोहिनूर ही क्यों ना हो। हम्म आपकी असली समृद्धि जानते क्या है? हम्म सूर्य की रोशनी। हम्म। वो आपसे कोई ले जा सकता है क्या? सही बात आपकी जो है समृद्धि थी आपकी जलवायु, है। आपकी समृद्धि थी आपकी मिट्टी जिसमें संजीवनी पैदा होती थी। हम्म इन दुष्टों ने, जो आपके सो कॉल्ड साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट जो है सब स्पॉन्सर्ड हैं। विदेशी लोग जो है इनके सेमिनार आयोजित करते हैं और इन्हें जो पढ़ा के भेजते हैं, ये यहाँ पे तोते जैसा उसे रिपीट करते हैं और अपने आप को विद्वान कहते हैं कि हमने इतने सारे पेपर लिख दिए हैं। ये वो ही लिख रहे हैं जो इनसे लिखवाया जा रहा है। और हम इतने घटिया आदमी हैं कि चंद टुकड़ों में कि चलो हमें एक सेमिनार का मौका मिल गया, हमारा जो लेख जो उन्होंने लिखवाया कि ऐसा लेख लिखो, राइट, वो जो है इंटरनेशनल जर्नल में छप गया। ये हमारी विडंबना का कारण है। जो मैं कह रहा था लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम वाली, वो बात जरा मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्राचीन है, बहुत वो है। उस समय लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम ने 3 साल का अध्ययन करके, जानते हो, उन्होंने 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में पेश की, जिसपे लगातार 3-4 दिन बहस हुई। एंड उस बहस का ओपनिंग रिमार्क मालूम है क्या था? जो ओपनिंग सेंटेंस था लॉर्ड विलियम एडम का, आपको मालूम है क्या था? नहीं, मैंने बताना 3 साल तक भारत के हर नूक एंड कॉर्नर का भ्रमण किया और मैंने पाया कि भारत में कोई भी गरीब और भिखारी नहीं है। दिस वाज द ओपनिंग रिमार्क। तो जो भारत इतना समृद्ध था, और उसकी समृद्धि जो है ये सोने के कुछ टुकड़े और चांदी के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए।
बिल्कुल सर। आपकी समृद्धि जो भी चीज पैदा हो रही है वो सूर्य की रोशनी से पैदा हो रही है, राइट। और जी जी। आपकी जो मिट्टी है उससे हो रही है। मिट्टी तो इन दुष्ट लोगों ने खराब कर दी। अब वो बिल्कुल। स्वामीनाथन जी महान आदमी थे, लेकिन वो जो है मेरे दृष्टि में सब विदाउट जो है ना इम्प्यूटिंग एनी रॉन्ग मोटिव, उन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया उससे हम्म। हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है। बिल्कुल सही मिस्टर बात है। चेतन, यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो भारत के हर 3 नागरिक में से 2 नागरिक कैंसर से सफर करेंगे आज से 5 साल बाद। बिल्कुल नोट करिए इस बिल्कुल बात सही। को। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपके परिवार के 2 सदस्य कैंसर में पीड़ित होंगे तो एक तीसरा आदमी उसे अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात है। लगेगा। इसका मतलब है 99% पॉपुलेशन कैंसर या उसकी विभीषिका से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रही होगी। 99%। तब आपका, बिल्कुल। तब आपकी फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक स्थिति क्या होगी ये सोचो ना जरा। बिल्कुल सही बात। आप किस किस मेंटल स्ट्रेस में होंगे, किस फिजिकल स्ट्रेस में होंगे? ऐसे भारत को क्यों बनाना देना चाहते हैं आप? जी जी सही। आपका जो है समस्या है केमिकल्स जो आपके जीवन में डाल दिए गए हैं। अब बताओ, भारत में इतने अच्छे औषधिपूर्ण लेप हुआ करते थे जिससे बूढ़ी भी जो है ना यौवना दिखती थी। हम इन केमिकल लेप्स को यूज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है ना विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। हम अब जो है उन लेप्स के और जो है ना यूजर फ्रेंडली तरीके बना के वही जो है ना हम विदेशों में बेचें तो हम अरबों खरबों रुपए कमाएंगे। हम्म। ये सोच लाना पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताऊं चेतन, मैं एक जी। बहुत ओरिजिनल सोच आपको देना चाहता हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है ना? देखिए, जी। 1 मिनट से जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, इनको 1 मिनट के लिए मशीन मान लीजिए। ठीक है ना? वो अपने लिए जो भी कर रहे हैं, एनर्जी पैदा करके जो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको उस मशीन के अंदर का हिस्सा मान लीजिए। ठीक है ना? हाँ? जी जी। अब आप ये सोचिए कि वो कुछ खा रहे हैं और बाहर कुछ निकाल रहे हैं। अब इसको बॉक्स बना दीजिए, राइट। तो वो जैसे मनुष्य भोजन खा रहा है और एक्सक्रीटा बाहर निकाल रहा है, राइट। जानवर जो है घास चारा जो कड़ा कचरा कूड़ा खा रहा है और उसे जो है वो बाहर निकाल रहा है गोबर के फॉर्म में, राइट। और जो कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स हैं वो जितनी भी गंदगी है उसको खा रहे हैं और उसे यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे माइक्रोब हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वो कुछ ना कुछ जो है नेगेटिव चीज जिसको जो आपके लिए नेगेटिव है, आपके लिए यूजलेस है, उसको वो कंज्यूम करके एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और सही इस बात पूरी चीज में कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी इज प्लेइंग रोल। ईश्वर ने वो सोलर एनर्जी इंडिया में भर भर के दी हुई है। तो हमसे समृद्ध व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है? अब देखिए, हमने जो है केमिकल का यूज करके जो हम एक्सक्रीटा निकाल रहे हैं विच इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन एंड मैन्योर, उससे अच्छा मैन्योर नहीं मिलेगा। जो आप जो 2 गड्ढे की थ्योरी माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो क्या है? यही तो है कि उससे एनर्जी भी मिलेगी आपको और मैन्योर भी मिलेगा, राइट। बिल्कुल सही अब यदि हम अपनी जिंदगी से केमिकल बाहर निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम संडास में हार्पिक डाल रहे हैं, हम एसिड डाल रहे हैं। उसकी जगह आजकल वो आते हैं माइक्रोब्स। यदि आप माइक्रोब्स डालेंगे तो सफाई बहुत अच्छी होगी और 24 घंटे के अंदर ना उसमें कोई बदबू होगी और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड मैन्योर। इसका मैंने एज ए आईजी ऑपरेशंस कश्मीर अमरनाथ यात्रा में यूज किया, क्योंकि उस समय लाखों आदमी एक साथ रहते थे। एंड वी आई एम जो है ना प्रिवी टू इट कि कैसे वो माइक्रोब्स के जो है ना हमने डाल के उनका खुद कल्चर किया। तो जो हमने शुरू में खरीदा था उसके बाद हमारी कोई कॉस्ट भी नहीं लगी और वहां पे कोई बदबू नहीं थी। जो पहले बदबू का माहौल रहा करता था कश्मीर में, वो खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स। तो हमें अपने बाथरूम से जो एक केमिकल वाले सोप हैं वो हटाना पड़ेंगे। हमें हर्बल सोप लाना होगा और हर्बल सोप लाएंगे तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी। वो जो है ना जाके इट विल हेल्प द बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स टू डिसइंटीग्रेट अवर एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा सीवेज में कन्वर्ट नहीं होगा। आप तो ये है कि आपका चूंकि इतना केमिकल डाल दे रहे हो कि जिस सीवेज में यदि सब्जियां उगाई जा रही हैं तो वो विषाक्त हैं। बिल्कुल सर। तो वो जो है ना, चाहे वो आप सब्जियों में डालो, चाहे उसे जो है ना खेतों में डालो,
दैट विल बी ए बिग सोर्स। अब जी आप ये जी बताइए कि जानवरों को आप दूध के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जानवरों को आप जो है ना उसके गोबर के लिए मानिए, क्योंकि गोबर में ही लक्ष्मी विराजित है, राइट। बिल्कुल। ये बात बहुत सही कही गई है। बिल्कुल। आपका टारगेट जो है वो दूध घी होना ही नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि दूध घी को हम बाय प्रोडक्ट माने। मेन हम्म। टारगेट यदि हम गोबर को मान लें, तो आपको बताओ कोई भी जानवर जो है ना आपको रोड पे मिलेगा क्या? बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया है, ये साला इन दुष्ट लोगों ने बनाया हुआ है, इसको बदल दीजिए। हम उल्टा कर दें, अब तो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी असिस्ट कर, हम जो है ना हर पैच ऑफ द लैंड जो है, ये कोर एरिया जहां पे टाइगर आइगर हो उसको छोड़ के उसको फेंस, बाकी हम जो है ना लोगों को अलॉट कर दें। जो ट्रीज लगे हुए हैं उसमें उल्टा और ज्यादा ट्रीज लगाएं, उसमें हर्बल प्लांट्स लगाएं, उसमें सुगंध वाले प्लांट्स लगाएं, उसमें हम फॉडर प्लांट्स लगाएं, तो हमें जी। जानवर को खिलाने में 5 पैसे का खर्च नहीं लगेगा। तो फिर हमको दूध भी बहुत सस्ता लगेगा, घी भी बहुत सस्ता लगेगा, और गोबर तो मिल ही रहा है। गोबर को बिल्कुल। हम जीवामृत और घनामृत में कन्वर्ट कर देंगे। जो फसल, जो फॉरेस्ट का रेसिड्यू है या फसल का रेसिड्यू है, उसमें जो है गुड़ और उसका मिला के जीव जीव नॉट जीवामृत, दैट इज कॉल्ड अमृत मिट्टी, अमृत मिट्टी बनाई जा सकती है, वो भी कुछ दिनों में। तो आपके पास तो जो है, व्हाई यू विल यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। मैं ये कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात अब मैं कहने जाने वाला हूं। मैं बिल्कुल आपके सिर पे एक हथौड़ा मारने वाला हूं, और वो हथौड़ा ये है कि जिन अन्न किसानों को आप अन्नदाता कहते हैं, वो दुष्ट किसान जो है आपके बीमारी दाता और कैंसर दाता है। उन्हें, इन दुष्ट किसानों को लज्जा नहीं आती है कि वो भर भर के केमिकल और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, और भर भर के जो है ना हमारी सरकार, दुष्ट सरकार, जानते हुए भी, जब गुजरात के गवर्नर खुद ने ये इस बात को प्रूव किया है कि उनके पास गुरुकुल की 400 एकड़ जगह थी जो बंजर हो गई थी, और उसमें उन्होंने और जो जिसको वो बटिया पे देते थे उसने लेने से मना कर दिया, तब उन्होंने उसमें जीवामृत और घनामृत डाला, और 1 साल के अंदर उसका कार्बन कंटेंट 0.3 जो है ना से बढ़ के 0.8 हो गया। इससे बड़ा और कोई साक्ष्य जो है मोदी सरकार को और कोई दे सकता है, जब उनका जो है ना खुद गवर्नर ने रिसर्च करके कहा है। नहीं, नेचुरल फार्मिंग पे तो ऑलरेडी सेंट्रल जो गवर्नमेंट जो काम कर अरे रही ये है बकवास बंद करो अभी। यार, ये देखो, दिस इज ए 0-1 गेम। इसमें ऐसा नहीं होता बहुत कर रही, बहुत नहीं, टोटल करिए। आप केमिकल और पेस्टिसाइड पे जो है ना वो क्यों दे रहे हैं, सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, जब वो जहर घोल रही है तो? यदि वो चीज हम जो है, यदि हम उसी जगह पे गायों को रियर करें, और जो है सभी जो है ना आदिवासियों को बांट दें, आदिवासियों को एक पैच दे दें, जहां पे कि जो है ना उनको गांवों को रखा जाए, और जहां पर उनको जो है नेचुरल वे में फॉडर मिलेगा। आज आपका जो है शहरों में अपने गौशालाएं खोली हुई हैं, जहां हर चीज खरीद के देना पड़ रही है, आपका दूध महंगा पड़ रहा है। यदि जो है ना उन गायों को करने के लिए 5 पैसे ना लगे, और ऊपर से जो है ना वो व्यवस्था हो के वो करके आए, और उस जगह को दर्शनीय टाइप का बना दिया जाए जहां गायों की पूजा हो, हर परिदृश्य बदला जा सकता है। और जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें टेक्नोलॉजी से हैंडल किया जाए, क्योंकि हम लोगों का डीएनए खराब हो गया है, हम लोग दुष्ट हो गए हैं, हम लोग बेईमान हो गए हैं। अब हमारी बेईमानी जो है ना भाषण से नहीं ठीक होगी, वो टेक्नोलॉजी से ठीक होगी। जैसे ही आपने गड़बड़ी की, क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन बिना थाने जाए एफआईआर कर देगा। 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन अकाट साक्ष्यों को इकट्ठा करा देगा। तो पुलिस का सबसे घटिया, जिसका दिमाग ही ना हो, वो व्यक्ति भी 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर पाएगा। और फिर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में हम उसको सजा दिला पाएंगे बिना कोर्ट जाए। और हर व्यक्ति को हम रेवेन्यू बांटेंगे, तो जो फरियादी है उसको भी रेवेन्यू बांटेंगे, जो गवाही देगा उसको भी रेवेन्यू बांटेंगे, और जो गलत देगा वो जेल में सड़ेगा। तो गलत करने का कोई नहीं, गलत तो एफआईआर करोगे जेल में सड़ोगे। तो आप मुझे बताइए कि जो इतनी सारी रेवेन्यू बांटेंगे, इवन जजेस को रेवेन्यू बांटेंगे, और जज जो है ना, ये जो है ना, ये दुष्ट लोग जो जज बने हुए हैं, ये जज नहीं होंगे। इवन चेतन गुप्ता कुड भी जज। बात समझ रहे हो ना भाई? आपको कॉमन सेंस चाहिए कि साहब इसने अपराध किया कि नहीं किया, और टेक्नोलॉजी, नेचुरल जस्टिस टेक्नोलॉजी दे देगी। तो आपको ये जो है ना घटिया लोग जो कल तक वकील थे, ये जज के बतौर क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए ये जज के लोग? आपको यही तो डिसाइड करना है कि ये अपराधी है कि नहीं है। आई विल डू। तो लेट मी से कि ये काम जो है बहुत आसानी से हम आप सब कर सकते हैं। 3 दिन से 30 दिन के बीच में
यदि सजाएं होंगी और जो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको यदि रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और उस रेवेन्यू स्ट्रीम को जोड़ के उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यदि हम अपराधी से वसूल करेंगे तो किस व्यक्ति में इतनी हिम्मत होगी कि अपराध करने के बाद वो खुद जो है ना एडमिट ना करे। अच्छा, और इसमें जो है किसी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आपके वो है सिस्टम आपको जो है जिंदा रखेगा और आपको जो है ना इट विल मेक इट श्योर कि यू सर्वाइव एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फ्री भी नहीं मिलेगी, आपके अकाउंट में लोन टाइप का होगा, और यदि आप मर जाएंगे तो वो लोन जो है आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चे इंश्योर करेंगे कि भाई साहब आप हमें लोन ट्रांसफर करके नहीं जाएंगे, कुछ करो। तो कर्मठता जो है वो घर से आएगी। अभी कर्मठता जो है ना माँ बाप देते थे, फिर कर्मठता बच्चे लेके आएंगे कि भाई साहब तुम हमें कुछ ना दो लेकिन नेगेटिव लोन लेके देके तो मत जाओ। डू यू एग्री विथ मी? केवल नजरिया बदलने की जरूरत है, ये कोई अपराध नहीं हो पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट है वो कह रहा है कि डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। आप जो है जैसे ही आपने क्राइम किया और वो कॉग्निजेंस में आया, यू विल इमीडिएटली एडमिट। क्यों? क्योंकि उस अपराध के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा शारीरिक सजा और दूसरा कंपोनेंट होगा वो कैलकुलेटेड कंपोनेंट होगा, वो होगा फाइनेंशियल। जितनी रेवेन्यू स्ट्रीम आपके केस में बटेंगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आपसे वसूल की जाएंगी। तो मालूम पड़ा कि 50 लाख आपसे जो है ना आपके ऊपर वो लगा, राइट। तो क्या आप 50 लाख रुपए देने की स्थिति में हैं? यदि आप देने की स्थिति में नहीं हैं तो आपको केवल शारीरिक शरीर का ही जेल में होगा, फाइनेंशियल कंपोनेंट के आगे जेल नहीं होगी, वो आपके खाते में जाएगा कि इतना नेगेटिव है और वो आपके बच्चों को ट्रांसफर होगा। तो बच्चे जूते मारेंगे, कहेंगे ठीक रहो, मैं तुम्हारे जो है ना तुम्हारा लोन जो है ना पटाने के लिए नहीं हूं। बात मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? जी। तो बच्चे विल पुट ए काउंटर प्रेशर ऑन पेरेंट्स टू बिहेव सेंसिबली। आप बात समझ रहे हो ना? एक अलग नजर चाहिए होल सिस्टम लाने की लेकिन ऐसा सिस्टम आज के दुष्ट राजनेता कभी नहीं लाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जो आज आपके राजनेता बने हैं, क्या उनकी अच्छी शिक्षा है? क्या उनकी अच्छी सोच है? क्या वो सही लोगों को टिकट दे रहे हैं? ये टिकट उसको देते हैं जो ज्यादा पैसा देता है, ये टिकट उसको अपने जो ना नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, और जीतने पे उन्हें मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। और ये बाहुबलियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पे अत्याचार करते हैं। ये अपराधियों पे टिकट देते हैं जो अपराधियों को टिकट देते हैं जो आम जनता पे वो कर रहे हैं। आज ये लज्जा का विषय है कि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। तो आपकी जो है ना क्रिमिनल्स ही कानून बनाएंगे। हम आपको लज्जा आना चाहिए। तो मैं चेतन आपको लेट मी टेक इट टू द प्रॉपर पॉइंट। मैं चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत ने जो एनर्जी मॉडल डेवलप किया है जिसमें आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और आपको चंद्रगुप्त बनने की संभावना है, तो आप कहेंगे साहब ये चंद्रगुप्त क्या बला है? तो चाणक्य चंद्रगुप्त का आपने नाम सुना होगा। आज का चंद्रगुप्त जो है तलवार से युद्ध नहीं लड़ेगा। आज का चंद्रगुप्त जो है लोगों को जोड़ेगा, लोगों को जागृत करेगा। और इसके लिए हमने 5 जो है अंता विधाएं और 16 बाह्य विधाओं का वो किया है, राइट। तो 5 अंता विधाएं क्या कह रही हैं कि आप अपने परिवार अपने को जोड़ो, पहली विधा। दूसरी विधा अपने परिवार को जोड़ो। तीसरी विधा अपने जो है मित्रों को जोड़ो। चौथी विधा आप जो है अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। और 5वीं विधा अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो। और इसने एक थोड़ा सा एक रास्ता भी छोड़ दिया आपके लिए कि जो स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उनको पत्थर मान के छोड़ दो। ठीक है ना। और इसमें 16 बाह्य विधाएं हैं जो कह रही है कि आप युवा और विद्यार्थियों को जोड़ो क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। जो अब आपका पॉइंट है कि वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ना जॉब मिल रहा है, उनको बेनिकम्मा बना दिया है, उन्हें दारूखोर बना दिया है। चारों तरफ जो है
प्रोनो प्रोनो चीजें और वो बीजे चीजें, फालतू के डांस और फालतू की चीजें जो है ना उनको परोसी जा रही हैं, उनका दिमाग सड़ गया है। हम्म। वो गंदे ढंग से पेश आएंगे, रेप करेंगे और क्या करेंगे, उनको सीख क्या रहे हैं, वो यही तो सीख रहे हैं। हम्म। तो ये सब जो दोष है, ये आज हमारे राजनेताओं का है, और सही मायने में तो हम आजाद हुए ही नहीं हैं। हमारे ऊपर आज भी अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उनकी समृद्धि को नष्ट करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही नियम कानून आज आपके ऊपर थोपे हुए। अंग्रेजों ने गुलामों के ऊपर शासन करने के लिए जो बादशाही निरंकुश दुष्ट व्यवस्था बनाई थी, वो दुष्ट व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। इस दुष्ट व्यवस्था में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के लोग में जो है ना, इनके केसेस रजिस्टर होते हैं, केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं, इनको प्रोटेक्शन देके रखा गया है 197 सीआरपीसी में। इन दुष्ट लोगों की जो है ना सरकार सैंक्शन नहीं देती है, क्योंकि हमारे राजनेता दुष्ट, मक्कार, अपराधी, घटिया देशद्रोही लोग हैं। इनको पराजित करना ही पड़ेगा। और क्राइम फ्री भारत ने जहां इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ 19 उद्देश्यों को जो है ना पूरा करने का जो है ना ध्येय और बीड़ा उठाया है, जहां पर किसी की मेहरबानी पे नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव द ऑप्शन। तो कमिटिंग क्राइम यदि मैथ्यूसन गुप्त की चल गई, यदि मैथ्यूसन गुप्त ने जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर दिया, तो हम पार्लियामेंट में पहुंचकर सब नियम कानून बदल देंगे। तो वो व्यवस्था बदलने की जरूरत है, जिसमें अंग्रेजों के नियम कानून, गुलामों की व्यवस्था जो इनको बहुत प्रिय है। आपको मालूम है आपकी पुलिस आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, जो अंग्रेजों ने जो है ना 1857 की क्रांति को पुलिस कुचलने के मंसूबे से बनाया हुआ था। सही बात है। इन दुष्ट जो है ना राजनेताओं को यही चीजें अच्छी लगती हैं। आप ये बताइए, जो बादशाही व्यवस्था है वो घूस खा के या अदरवाइज या किसी भी अन्य कारण से किसी भी प्रभाव में गलत निर्णय लेती है, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसे कंपनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए? उसका ये पद ही कर्तव्य है कि वो सही निर्णय ले। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसको जो है ना, यदि उससे आपको 5 करोड़ का नुकसान हुआ तो 10 करोड़ यदि उससे कंपनसेशन लिया जाए तो उसके पेंट गीला हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो इसलिए हम चेतन कह रहे हैं कि हम अपना वो बदलें, प्लीज जो है बदलो, अपने आप को बदलो। ये क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो। हम 2 साल में इस देश को बदल देंगे टेक्नोलॉजी से। डूइंग क्राइम विल नॉट बी एन ऑप्शन, भ्रष्टाचार ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुने से ज्यादा पैसा होगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तुलना में, जब भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और पैसा ज्यादा होगा, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। आज के दुष्ट राजनेता तो बड़ी बड़ी स्कीमें इसलिए बनाते हैं कि उनका कट ज्यादा मिले। आप ये बताइए। जी जी। तभी जो है ना इनके ठेके सब अपने प्यादों को देके रखे हैं इन्होंने। और अब तो जो है ना ठेके के, अब तो इन्होंने पद भी जो है ना अपने प्यादों को देके रखे हैं। सही बात। सारे चाटुकार लोग जो आरएसएस से यहाँ से वहां से हैं, वहां मेरिट ना होते हुए भी ऐसे पदों पर बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं जहां उनको पहुंचना ही नहीं चाहिए। तो ये दुष्ट लोग जो है ये अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे। इन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पूरा सिस्टम बनाया है कि हम बिना एक पैसा खर्च किए, बिना चुनाव, बिना जो है किसी कानून को तोड़े, इवन गुलामों वाले कानून को तोड़े, बिना जो है ना किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन किए, बिना चक्का जाम, बिना घेराव, बिना जो है जंतर मंतर जाए, बिना दिल्ली जाए, इन राजनेताओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। हारेंगे नहीं, जमानतें जब्त हो जाएंगी। केवल जाग जाइए। और कितना आसान है, देखो बताओ, ये 9 दिन में संभव है। 9 दिन में आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं क्या? सही बात है, बिल्कुल सर। देखो अभी मैं आपको अब समझाता हूं। ये इसमें 5 संकल्प हैं, ठीक है ना। हम चाहे, पहला संकल्प है कि आप 10-10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ें 9 दिन तक, राइट। दूसरा संकल्प है कि आप 5 लोगों को ही जोड़ें, लेकिन फिर 18 दिन तक संकल्प चलेगा। तीसरा है कि आप 3 लोगों को प्रतिदिन जोड़ें, फिर आपका संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा है कि आप 2 लोगों को जोड़ें, फिर आपका संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां संकल्प है कि आप 1 लोग को जोड़ें
फिर आपका संकल्प 90 दिन चलेगा। ऐसे 5 में से जो संकल्प आपको इजी लग रहा है उसको आप कर लीजिए। जोड़ना ठीक। किसको है? खुद को। कठिन काम है क्या? नहीं नहीं, जोड़ना बिल्कुल किसको है? अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को। कठिन काम है क्या? सही बात है। नहीं। जोड़ना है अपने मित्रों को जो वर्षों से मित्र हैं, और उनमें भी अपन कह रहे हैं कि जो पत्थर हैं, स्वार्थी हैं, जिन्हें आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, उन्हें पत्थर मान लीजिए। और ये हम्म। पत्थर भी अपने आप जुड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए भविष्यवाणी जो है कबीरदास जी पहले करके गए हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब ऊर्जा का जो है प्रकाश चारों तरफ होगा तो ये पत्थर खुदगर्ज लोग दौड़ के आएंगे और साष्टांग प्रणाम करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उस उनकी भी, और उन शुरू में जैसे ही कोई विद्वान खुदगर्ज समझ में आ जाए तो फिर उस पर एनर्जी खर्च मत करिए। फिर आप जो है ना, मित्रों के बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, आपसे जुड़े हुए लोग हैं। यदि आपने किसी चीज को सोच समझ के उनसे कहा है तो वो आसानी से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल। ठीक है ना। फिर आप अपने विभिन्न सर्कल्स के, यदि आप पत्रकार हैं, आप जो है वकील हैं, जिस पेशे से में, जिस जगह पढ़े हैं, जिस जाति के हैं, तो ढेर सारे सर्कल्स आजकल हैं, तो अपने सर्कल बिल्कुल। के लोगों को जोड़ लीजिए। राइट। हम्म हम्म अब मैं इसकी रेखा गलत समझाता हूं आपको। आज आपने चालू किया, मैथिली क्षण गुप्त ने आज चालू किया, मान लीजिए आज ही चालू किया, और चेतन इज द फर्स्ट पर्सन जिससे मैं बात कर रहा। अब हमने चेतन जैसे 10 लोगों से बात की, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे बिल्कुल। और उनको हमने ऊर्जाकृत किया है और संकल्पित किया है। तो ऊर्जा क्या है? जो अभी हमने आपसे बातचीत की है, यही ऊर्जा है। हम्म। आप थोड़ा सा डिफरेंटली फील कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ, मैं बिल्कुल। तो आप ऊर्जाकृत हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल। अब हमने आपको 5 में से एक संकल्प दे दिया। राइट। और कुछ अभी चीजें पहले अभी से थी, कुछ चीजें आपसे बात करके क्लियर हो गई। हाँ, अब मैं इसको, और आपको इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा ये तो बच्चों का खेल है। फिर हम इन दुष्ट राजनेताओं को क्यों जिताएं? ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना ध्येय है। ये दुष्ट लोगों ने तो 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया, आपको ये भी नहीं बताया कि आप गुलामों के नियम कानून से बंधे हुए हो। हालांकि ये आपको भी मालूम होना चाहिए, लेकिन हमारे राजनेता जो विजन रखते हैं, उन्हें कहीं आपको ले जाना है, इस देश को ले जाना है, उन्हें तो कहना चाहिए ना। और उनकी ये पदी जिम्मेवारी है कि उन नियम कानूनों को बदलते। ये बादशाही व्यवस्था जिसके जो है ना ब्यूरोक्रेट हिस्सा आते हैं, वो अकाउंटेबल क्यों नहीं होना चाहिए? यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए? बताइए मुझे। सही बात है। ये दुष्ट राजनेता जो है, भ्रष्ट और जो है ना बेकार लोग, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, हजारों केसेस में जो है ना ये सैंक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए सैंक्शन ना देने के लिए। इट शुड बी, सैंक्शन ना देना शुड बी ट्रीटेड कि इट इज देयर कंस्पायरेसी। इनके पास पैसा पहुंच रहा है तभी तो सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। नहीं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद, चालान तैयार होने के बाद, इनके सैंक्शन ना मिलने के कारण कोर्ट संज्ञान नहीं ले पा रही है। 197 सीआरपीसी में यही प्रावधान है कि जो ये मठाधीश हैं, जो बादशाही व्यवस्था है, कोर्ट को जो है ना प्रतिबंधित किया गया है कि आप संज्ञान नहीं लेंगे। संज्ञान नहीं लेंगे, कॉग्निजेंस नहीं होगी। कोर्ट में केस ही नहीं चल सकता है जब तक ये दुष्ट राजनेता जो ना सैंक्शन ना दें। और ये दुष्ट राजनेता अपराधियों के लिए तो सैंक्शन देना इनके खून में नहीं है, क्योंकि खुद अपराधी हैं। राइट। चलिए अब अपन ओरिजिनल बात पे आते हैं। तो हम 10 हो गए, कल 10 लोग संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और 37 करोड़ लोगों को जोड़ना नहीं है, उन्हें पत्थर मानना है, क्योंकि वो अपने आप जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये 100 करोड़ लोग जब अपने छत पे अपने थाली बजाकर, दीपक जलाकर इन चुने हुए नेताओं से कुछ बात करेंगे तो वो आदेश होगा। ये दुष्ट राजनेता जो अंधे भी होंगे तो इन्हें दिखने लग जाएगा, ये बहरे भी होंगे तो इन्हें सुनाई देने लग जाएगा। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। अब 100 करोड़ का नाम सुन के आदमी का जो है ना लगता है, अरे यार बड़ा काम है, कैसे होगा, कौन करेगा? अब मैं इसका रिवर्स रेखागणित समझाता हूं आपको, वो बहुत जरूरी है। 9वें दिन इसमें 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। 9 करोड़ लोग 10 लोगों को 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जो है 9वें दिन जुड़ रहे हैं। क्योंकि 9वें दिन आप 100 करोड़ हो रहे हैं, तो ये 90 करोड़ एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं।
मतलब 90 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, राइट। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं वो उनके पास केवल एक ही दिन है, 9वां दिन, तो वो 10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। तो बिल्कुल। तो 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 9 करोड़ लोग 10 लोगों को जोड़ेंगे तो कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90 करोड़ को। तो 8वें और 9वें दिन के मिला के कितने लोग जुड़ रहे हैं? 90 करोड़। और जोड़ने वालों की संख्या कितनी हो गई? 99 करोड़। मतलब एक से भी कम व्यक्ति उन्हें जोड़ना है। तो यदि पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ ले तो आप 99 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कठिन है क्या ये, अपनी पत्नी को जोड़ना या पति को जोड़ना? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। जब आपकी 5 विधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं, 16 बाह्य विधाओं में आप विद्यार्थी और युवाओं को आप टारगेट कर रहे हैं, उनके कॉलेज स्कूल में जाके उनको उनमें सेशन ले रहे हैं, हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं, उनके जो 1800 से अधिक वीडियो हैं उनसे कह रहे हैं कि एक वीडियो आपको हर दिन देखना होगा। फिर आप उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से अपनी प्रोफाइल से उनको जोड़ेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, और ये प्रतिष्ठा पॉइंट ही आपको चंद्रगुप्त बनाएंगे। जिसके ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, और प्रतिष्ठा पॉइंट कैसे मिलते हैं? यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 पॉइंट मिलते हैं। तो जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे उसे बिना मांगे सांसद और विधायक का टिकट मिल जाएगा। आज आपको मिलेगा चेतन क्या? नहीं मिलेगा, सही बात। नहीं, आपको विधायक या सांसद का टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलना चाहिए। नहीं देंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं आपको। से अगर काम करते हैं इस तरीके से तो कम से कम दमदारी तो लगा ही सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तो क्राइम फ्री भारत मिशन तो आपके पास खुद पहुंचेगा, आपको उसके सामने हाथ नहीं फैलाना है। क्राइम फ्री भारत मिशन क्या कर रहा है कि आप केवल एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको वो मोहल्ला अधिकारी बना दे रहा है। आप जो है 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन ऑफिसर बना दे रहा है। यदि आप 5 लोगों को जोड़ देंगे तो वो आपको ब्लॉक ऑफिसर बना दे रहा है। यदि आप 10 लोगों को जोड़ देंगे तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना दे रहा है। यदि आप 50 लोगों को जोड़ दे रहे हैं तो वो आपको राज्य अधिकारी बना दे रहा है। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ दे रहे हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी, नेशनल ऑफिसर बना दे रहा है। और नेशनल ऑफिसर के बाद आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की, राइट। तो जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उसके आधार पर आपको बिना किसी के सामने रिक्वेस्ट किए, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना किसी उसको फैलाए हम जो है वो कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको टिकट मिल पाएगा सांसद और विधायक का। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल। अच्छा, अब जो है आज की तुलना में तो जब आप चमचागिरी करेंगे तभी आपको जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तो मेरा ये सोचना है कि आप ये बताइए इससे अच्छा कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें बिना मांगे सिस्टम आपको जो है वो दे दे और आपको किसी के सामने मिन्नत ना करना पड़े, और आपको सिस्टम कहेगा कि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक हैं इसलिए आप हमारे चंद्रगुप्त हैं और हम आपको बिना मांगे टिकट दे रहे हैं। ये कितना अच्छी स्थिति होगी। बिल्कुल अच्छी स्थिति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अभी जो लोग जीतते हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। इसमें कोई प्रचार नहीं है, कोई जुलूस नहीं, कोई धरना नहीं। सभी लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपने ही दरवाजे पे, अपने ही छत पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि मेरा ये चंद्रगुप्त है, इसे मैं जिताऊंगा। तो आप बिना जो है खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल सर। इन राजनेताओं की जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना कुछ है, आप चेतन मुझे बताओ, ये लोग जो है अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? सर आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे? मैं 5 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ जरा थोड़ा सा आपको। मेरा डायलॉग खत्म हो गया है, बस मैं 1 मिनट में खत्म ही कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, एक मुझे थोड़ा फोटो को अर्जेंट फोन लगाना है, बड़ा घटनाक्रम हो गया है। अच्छा, चलिए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे